सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार। मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और आज एक नया फिर एंटीबायोटिक, राजस्थान के प्रमुख महल। आपको पता है कि राजस्थान का अटैक वही है जहां पर एग्जामिनर की नजरें टिकी हुई हैं। साथियों, राजस्थान के प्रमुख महल, मात्र 5 मिनट सुनिए। हम बात कर रहे हैं मित्रों, सबसे पहले जयपुर के महलों की बात करेंगे। तो आपके देखो, मुबारक महल दो है। एक मुबारक महल टोंक में है साथियों, और मुबारक महल टोंक में है, और एक मुबारक महल जयपुर में है। तो मुबारक महल जो टोंक में है वे आपके मुस्लिम शैली में निर्मित है साथियों, टोंक। और देखो, टोंक आप लोग मुबारक हो, टोंक मत देना। कोई भी चीज सुंदर होती है, सुनहरी होती है, उसे टोंक डर लगता है। तो सुनहरी टोंक भी कहां है? कोटा में। तो मुस्लिम शैली में निर्मित मुबारक महल टोंक में। तो हम लोग टोकना मत भाई, सुंदरता होगी तो हम टोकते हैं साथियों, टोकने पर कल्याण नहीं होगा। तो डिगी कल्याण जी भी टोंक में, सुनहरी केवटी टोंक में होगी। मुबारक महल जयपुर वाला साथियों, ध्यान रखना, वे मुबारक महल मुस्लिम शैली में बना हुआ है जहां आपके ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में बंद है। तो निर्माण करवाया है दूसरा ये जयपुर वाला, सवाई माधो सिंह ने करवाया है। यूरोपियन तथा राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। एक जैसा 9 महल साथियों। नाहरगढ़ के दुर्ग है, और नाहरगढ़ का दुर्ग है वे आपके कहां है? जयपुर में है। और एक माधो सिंह नाम का राजा हुआ, 9 पासवान रानियां थी, 9 कहा से तो पासवान रानियों का एक जैसे 9 महल बनवाए। कोई नाराज ना हो जाए साथियों, उसे एक जैसा 9 महल कहते हैं, नाहरगढ़ के दुर्ग में बना हुआ है। चंद्र महल बात करें, चंद्र महल सिटी पैलेस था, ध्यान रखना। चंद्र महल का निर्माण करवाया आपके सवाई जयसिंह ने करवाया साथियों, ठीक है। तो आपके 7 मंजिला है, और सबसे बड़ी बात है यहां आत्म सुख माधो सिंह नाम का एक राजा हुआ, बहुत ताकतवर राजा था, बहुत बलशाली, आपके लंबा पूरा था साथियों। तो उसका प्राचीनतम आत्म सुख एक वस्त्र होता है, ये यहाँ सिटी पैलेस में रखा हुआ है। ये एक बार लंदन गया था, वहां आपके राज्य अभिषेक में शामिल होने के लिए कहा कि यहाँ का पानी बेकार है, वहां का पानी नहीं पीऊंगा, मैं तो मेरे जयपुर के ही पानी को लेके जाऊंगा। साथियों, पानी ले जाने के लिए 2 चांदी के जलपात्र बनाए, जो आपके सबसे बड़े जलपात्र हैं। वे आज भी आपके सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। 345 किलोग्राम एक का वजन है। दोनों बात ध्यान रखें, आत्म सुख और चांदी के जलपात्र माधो सिंह के समय सिटी पैलेस में रखे। जल महल साथियों, जल महल जयपुर में है, लेकिन जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। बदन सिंह और सूरजमल ने उनका निर्माण करवाया। जल महल जयपुर में है, ध्यान रखना। सवाई जयसिंह ने बनवाया, वर्गाकार आकृति में साथियों, 2 मंजिला है, लेकिन जल महलों की नगरी डीग भरतपुर कहते हैं। बदन सिंह और सूरजमल ने उसका निर्माण करवाया। सिसोदिया रानी का महल, मित्रों जानते होंगे, सिसोदिया रानी का जो महल है वे आपके जयपुर के सवाई जयसिंह ने, आपको याद होगा, देवरी समझौता के तहत आपके मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कंवर से विवाह किया, उसकी याद वे महल है, सिसोदिया रानी का महल कहते हैं। दीवान ए आम, दीवान ए खास, दोनों महल आपके जयपुर में है। मिर्जा राजा जयसिंह निर्माण करवा रहा है मित्रों। अरे आप आम आदमी हो यार, आप यहाँ बैठ जाइए। अरे मंत्री जी, आप तो खास आदमी, आओ मेरे बंगले में आओ अंदर। तो जहां खास आदमी जाएगा वे खास महल हो गया, जहां मेरा जैसा आप जैसा आदमी बैठेगा वे क्या हो गया? आम महल हो गए साथियों। बात करें आगे, आगे हमारे पास महल हो रहे, देखिए कि यहां लोग बात करें कि आप लोगों के आमेर महल आपके कहां है? जयपुर में। तो आमेर महल भी आपके कहां है? जयपुर। ध्यान रखें, आमेर महल भी जयपुर में। तो आमेर महल कहां है? जयपुर में। आमेर महल भी आपके जयपुर में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? महल पढ़ रहे हैं भाई, राजस्थान के, राजस्थान के महल पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान के महल पढ़ रहे हैं, राजस्थान के महल। तो हमारे राजस्थान के जो महल है ये पढ़ रहे हैं। और आपसे क्या पूछा गया? आमेर महल साथियों, आमेर महल आपके जयपुर में। और आमेर का संबंध रहा है वे तो आपके किससे रहा है? आपके मान सिंह से रहा है। चाहे आपके साथियों आप लोगों के जगत शिरोमणि का मंदिर हो, चाहे आपके जगत शिरोमणि का मंदिर हो, और चाहे आप लोग बात करें तो आपके शीला माता का मूर्ति हो, तो ये यहां है बिल्कुल। और आपके बात करें शीश महल, अरे शीश तो शीशा है मित्रों, शीश महल जयपुर में है मित्रों, दर्पण धाम कहते हैं। अरे शीशा दर्पण ही दिखता है। हवा महल, कौन कहता है सवाल नहीं पूछता, हवा महल से सवाल पूछता है साथियों। सवाई प्रताप सिंह निर्माण करवाया, आपके कब करवाया ये ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। 1799 में करवाया, 1799 में, 1799 में निर्माण कौन करवा रहा है? आपके प्रताप सिंह करवा रहा है। सवाई प्रताप सिंह निर्माण करवाया। कारीगर कौन है? कारीगर है साथियों लालचंद उस्ताद। 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिल है, 5 मंजिलों का नाम ध्यान रखना है। शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, क्या प्रकाश पकड़ में आती है? नहीं आती। क्या हवा पकड़ में आती? गुरुजी नहीं आती। तो हम क्या कहेंगे कि शरद और रतन विचित्र बात करते हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ते हैं। शरद और रतन विचित्र बात करते हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ते हैं। 88 फीट आपके ऊंचा है। उपनाम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, इसलिए इसे भगवान कृष्ण का मुकुट मणि भी कहते हैं। सामोद महल भी आपके जयपुर में है, इसका निर्माण करवा रहा बिहारी दास निर्माण करवा रहा है साथियों। अब बात कर रहे हैं हम उदयपुर में, बात करने जा रहे हैं हम उदयपुर में। देखिए उदयपुर की बात कर रहे हैं साथियों, और उदयपुर में हमारे पास क्या है? जग मंदिर। क्या है? जग मंदिर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के महल। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के महल। तो हम बात कर रहे हैं आपके क्या?
जग मंदिर। तो जग मंदिर साथियों पिछोला झील है। पिछोला झील के किनारे दो मंदिर बने हुए हैं। क्या कहा मैंने? पिछोला झील के किनारे दो मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर बना हुआ है जग मंदिर। जग मंदिर, जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया वे आपके महाराजा करण सिंह ने किया, ये पूरा जगत सिंह ने प्रथम ने किया, इसीलिए जग मंदिर है। समय होना चाहिए आपके ये लगभग 1651 के आसपास। ठीक है, तो आपके शाहजहां यहां रुका था और आपकी क्रांति के समय अंग्रेजों ने यहां शरण ली। आपके शाहजहां अपने पिता से विद्रोह करके आए जहांगीर, यहां शरण लेता है साथियों। जग मंदिर में शरण ली, निवास में नहीं। संकट आने पर हम मंदिर तरफ भागते हैं, संकट आने पर हम मंदिर तरफ भागते हैं, तो मंदिर में शरण ली, निवास में नहीं ली। हाँ, निवास भी पिछोला झील के किनारे है, लेकिन इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय करवा रहा है, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम करवा रहा है। भाई क्लास को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पसंद आ रही क्लास को लाइक करना। राजमहल साथियों, तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने तब आप लोगों को क्या बनवाया? उदयपुर नगर बसाया, तो वहीं पर आपके राजमहलों का निर्माण करवाया। राजमहलों को राजस्थान का बिंदुसर कहते हैं, किसने कहा? फर्गुसन ने। तो राजमहल उदयपुर में है, जब उदयपुर नगर बसाएगा राजमहल बनवाएगा। सज्जनगढ़ महल साथियों, नाम से पता सज्जन सिंह। राजमहल उदयपुर कौन बनवा रहा है? उदय सिंह। सज्जनगढ़ महल सज्जन सिंह ने बनवाया। उपनाम है मेवाड़ का मुकुटमणि वाणी विलास महल है साथियों। एक थंबा जोधपुर में है, अदर थंबा नागौर में है, एक थुमिया डूंगरपुर में है। थुमिया थुमिया देखो, हम थंबा है जोधपुर में, नागौर हदर में गए बीच में, तो अदर थंबा हमारा नागौर में है और एक थमिया कहां है? डूंगरपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और एक थंबा महल अजीत सिंह ने बनवाया और उपनाम क्या है? प्रहरी मीनार। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। अब ये मत कहना गुरुजी कैसे ध्यान रखेंगे, ये काम आपका भी बनता है, दायित्व है, आपका भी दायित्व है साहब। एग्जाम करके दे रहे हैं मैटर, बिल्कुल शानदार मैटर, मैटर में कोई कमी नहीं है। अब आपको निर्भर है आप कितना उससे सीख पाते हो साथियों। अब बात कर रहे हैं हम जसवंत थड़ा। देखिए आपके तीन महल जिन्हें राजस्थान के ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। एक आपके जसवंत थड़ा कहां है? जोधपुर में। मित्रों जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जिसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की आपने करवाया। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने करवाया निर्माण। क्या कह रहा है मैंने? आपके सरदार सिंह निर्माण करवाया, सरदार सिंह ने निर्माण करवाया। और किसकी याद में? जसवंत सिंह की याद में क्या हुआ? निर्माण हुआ। और किसी की याद में कुछ निर्माण होता है उसे कहते हैं ताजमहल। तो मित्रों ये तो राजस्थान का ताजमहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजस्थान का ताजमहल कहलाएगा। राजस्थान का ताजमहल है मित्रों, राजस्थान का ताजमहल है। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे काठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ काठल का ताजमहल है। आपसे क्या हाड़ौती का ताजमहल, तो आपके अबली मीणी का महल है। हाड़ौती का ताजमहल, अबली मीणी का महल, काठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह। चोखे लावा महल, अरे भाई चोखे लावा महल क्यों नहीं पूछेगा साहब? श्रृंगार चौकी, जो वहां श्रृंगार होता था आपके जोधपुर महलों में, तो जोधपुर दुर्ग में आपके चोखे लावा महल है, जो कि आपके मारवाड़ी चित्र शैली के चित्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राम रावण के चित्र है। तो चोखे लावा महल आपको मारवाड़ी चित्र शैली चित्र है साथियों। राई का बाग महल जोधपुर, ध्यान रखना, एक राई का बाग महल है, राई का बाग महल है। और एक आपके साथियों खेतड़ी महल है। अब अंतर समझ लेना, खेतड़ी महल, खेतड़ी महल, खेतड़ी महल में आपके स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। और आपके राय का बाग महल जोधपुर में सया आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ठहरे थे। ध्यान रखना, यही इनको वे जो कांच में आपके टुकड़े पिलाए गए थे, दूध के कांच के टुकड़े, समझ गए? तो आपके स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी महल झुंझुनू में ठहरेंगे और साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती राय का बाग महल जोधपुर में ठहरेंगे। गलती मत करते ना मेरे भाइयों, स्वामी दयानंद सरस्वती अलग है और विवेकानंद जी अलग है। मित्रों आगे बात करें हम लोग, देखिए आगे बात करें तो हमारे जसवंत उम्मेद महल कहां है? जोधपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल उम्मेद महल जोधपुर में। बहुत बार चर्चा में आता है कि शादी करने के लिए हीरोइन हीरो यहां आए, ऐसे ना, ठीक है। अबेड़ा महल कोटा, देखो ये अबेली मिनी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल का है। कर्नल जेम्स टोड ने, मुकुंद सिंह आपके वहां के शासक, उनकी प्रेमिका हुआ करती अबेली मिनी, तो इसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। अबेड़ा महल कहां है? कोटा में है। अबेड़ा महल कोटा में। देखो वैसे हम लोग बात करें तो आपके हवा महल कहां था? हवा महल जयपुर में था। लेकिन आपसे पूरे हाड़ौती का हवा महल खेतड़ी महल, आपसे पूछे हाड़ौती का हवा महल अबेड़ा महल, शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल, शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल, शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल, कोटा का हवा महल आपके अबेड़ा महल। हवा महल कहां है? जयपुर में। मित्रों यहां आपके राय का बाग महल जोधपुर में रुके, राय के बाग महल जोधपुर रुके, राय के बाग महल जोधपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती रुके साथियों। और खेतड़ी महल में आपके निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया। राजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद जी आए थे और इन्होंने राम कृष्ण मठ बना साथियों। और नरेंद्र से आपके विवेकानंद क्या रखा? नाम रखा। पहले नरेंद्र नाम था। लखनऊ के भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। उपनाम है शेखावाटी का हवा महल।
सरिस्का पैलेस अलवर में है, कोई विशेष बात नहीं है। विनय महल आपके अलवर में है, कोई विशेष बात नहीं है। सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र में पहले बता चुका हूं, अलवर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है कि वहां वैश्याओं के चित्र ज्यादा है। सिलीसेड महल अलवर में, निर्माण आपके राजा विनय सिंह ने करवाया, पत्नी शीला देवी की याद में करवाया। रूठी रानी आपके नूरजहां का महल आमेर में है, एक रूठी रानी का महल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और एक रूठी रानी का महल आपके जयसम्मत झील के किनारे है। कौन सी? जयसम्मत झील के किनारे। जयसम्मत झील के किनारे भी आपकी रूठी रानी है, ठीक है। काष्ट प्रसाद महल झालावाड़, उपनाम रैन बसेरा है साथियों। लालगढ़ बीकानेर में यूरोपियन शैली में बना हुआ है। झाला रानी का महल कुंभलगढ़ राजसमंद में, निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी की याद में करवाया। केसर विलास और सरहूप निवास महल आपके कहां है? सिरोही में। बाकी आपके पद्मनी महल है, आपके चित्तौड़गढ़ में सुपारी महल है आप लोगों के रणथंभौर में। तो साथियों एंटीबायोटिक का समय पूरा होगा, एंटीबायोटिक बन चुकी है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है साथियों, कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाना है साथियों, और आप चैनल को जरूर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हाँ जी हाँ, और घंटी के निशान जरूर दबा लेना। आपको साथियों, जिन साथियों को स्क्रीनशॉट लेनी है, बहुत शिकायत रहती है गुरुजी आप स्क्रीनशॉट नहीं मारने देते, तो भाई स्क्रीनशॉट मार लो, वरना आपको पीडीएफ कहां जाएगी? पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको साथी स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।